जय मसीह की सबको। और आज मैं फिर एक नया वीडियो निकाल रही हूँ। तो पहले तो आप जो भी खरी शिक्षा के दीवाने हैं या खरी शिक्षा को मानते हैं, ऐसे को सब मेरे भाई बहन बेटा बेटी को मेरा प्यार भरा सलाम और प्रभु में आप सबको आशीषित हो, आप सब लोग। ठीक है। और जो आज का वीडियो मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, जो विजेता है ना, जो विजेता और गोविंद, उनके लिए आज का ये वीडियो है। क्योंकि उन्होंने बोला था जब बाइबल कॉलेज में आई थी, कौन विजेता विजेता यादव जब बाइबल कॉलेज में आई थी, तब उसने मतलब 3 साल से उसने बोला है, अपने खुद की गवाही में बोला है कि 3 साल तक मैंने पास्टर डैनियल को सुना और जो भी शिक्षा दी तो जहाँ वो जाती थी वहाँ पर 1% भी नहीं थी। मैं आपको सुनाऊंगी वो वीडियो, मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन जब तक उसको मतलब सीख रही थी तब तक वो बहुत अच्छा लगा, है ना। मतलब बाहर गड़बड़ी की दुनिया से निकलकर वो एक सच्चाई की दुनिया में आई थी। ठीक है। तब तो उसने बहुत अच्छे बोला, आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाया पास्टर जी, आपने ऐसा किया, बहुत हमने बाहर कुछ नहीं सीखा, मतलब बहुत। तो मैं उसके ऊपर आज का ये वीडियो बना रही हूँ। और विजेता, तुमको मैं बता रही हूँ, जब पास्टर डैनियल को तुम सुनती थी तो तब तो तू बहुत अच्छी बात करती थी। लेकिन जब खाली जो तुमको करेक्शन करने का था, तुमको मतलब जो भी तुमने बोला था प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु को तुमने कहा था ये घृणित वस्तु है ना, ये घृणित वस्तु। और वो प्रभु यीशु के बारे में नहीं है। दानियल की पुस्तक में जो भी लिखा है वो शैतान के लूसीफर के लिए है, वो शैतान के लिए था, वो भविष्यवाणी शैतान के लिए था। लेकिन विजेता, तुमने क्या बोला, इसको घृणित वस्तु कौन है, घृणित वस्तु कौन बना, तो प्रभु यीशु बना, ऐसे तूने वहां पर जवाब दिया। अच्छा, ये ठीक करने के लिए पास्टर डैनियल ने तुमको क्या बोला था कि विजेता सिस्टर आप क्या करो, ये वीडियो आप एक तो डिलीट करो, नहीं तो आप मान लो कि ये मुझसे गलती हो गई। तो तुम्हारी गलती विजेता, तुम्हारी गलती छुपाने के लिए तुमने क्या किया, पास्टर डैनियल के ऊपर मतलब दूधा फल क्या है, दूधा फल के ऊपर तुमने इतना सब कुछ बोला है। तो जब तुम विजेता विजेता जो तुम विजेता यादव, तुमने जो बोला है ना कि दूधा फल दूधा फल खाने से यूसुफ हुआ या प्रभु ने सुधि ली, इसके लिए यूसुफ हुआ। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था। तो दूधा फल और ये सब बारे में तो बाइबल में लिखा है। ठीक है। तो बाइबल में लिखा है, तो पास्टर डैनियल को क्यों दोष दे रही है? पास्टर डैनियल तो सिखाने का काम करते हैं, है ना। ये ऐसा है, ये यहाँ। और वो झाड़ के बारे में इसके लिए मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि जो 200 स्वर्गदूत उतर आए थे, वो 200 स्वर्गदूत इसके लिए उतर आए थे कि उन्होंने क्या किया, लड़कियों को देखा, मनुष्य की पुत्री को देखा और उनको वो अच्छी लगी और उन्होंने शादी की, बाकायदा शादी की। और शादी करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने सौदा किया। तो सौदा किया तो क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, वो 200 स्वर्गदूतों ने क्या किया, हर एक झाड़ पत्तियों जो है उसकी पहचान दिलाई। समझे विजेता। तो ये सिखाया था पास्टर डैनियल ने, और गए वीडियो में भी मैंने ये बोला था। तो मैं जो तुमने गवाही दी थी ना, तब तो बहुत अच्छे थे पास्टर डैनियल। तो आज क्या हुआ, है ना, जो 3 साल से तुम सुन रही थी, और मैं आप लोगों को जो सच्ची खरी शिक्षा के दीवाने हैं या खरी शिक्षा को मानते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि जो विजेता के साथ जो भी बागी हो गए ना, उन लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को ये वीडियो सुनाती हूँ मैं, क्योंकि तभी उसने क्या बोला था, बहुत अच्छे है ये, है ना। हाँ, वो हमारे लिए सिर्फ 40% या 20% भी नहीं है, लेकिन जो हमने यहाँ आके सुना और सीखा और जाना, वो
का एक रिकॉर्ड मिनट है मैं कि है मैं ना बहुत सारी चर्चेज में गई हूँ उसको और मैं मेथोडिस्ट चर्च से बिलोंग करती हूँ। 1% भी नहीं सिखाते हैं, सिर्फ उनका दारोमदार इतना रहता है एक 10 मिनट आज्ञाओं। इससे ना तो वो आगे बढ़ते हैं, ना पीछे बढ़ते हैं, ना ही कुछ, और अपने मेथड में लगे रहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो मेरे जीवन में आया, जो मौका मुझे मिला है, वो मौके के लिए मैं हमारे यूपी के जितने भी लोग, चाहे वो मेथोडिस्ट से बिलोंग करते हो या किसी और संस्था से, एक मौका है कि आप आओ और अपने जीवित परमेश्वर और अपने दुल्हा यीशु के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, इन बातों को अच्छे से सीख सको। और ये चीजें हम सीखने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और जो यहाँ आएगा वो ये सोचेगा फिर आने के बाद, जब सीख जाएगा, कि काश ये काम मैंने पहले कर लिया होता। क्योंकि जीवन के बहुत सारे वर्ष हमारे फालतू में चले गए। जिस परमेश्वर को पाने के लिए लोग पहाड़, पर्वत, झरने जाने कहां कहां जाके घूमते हैं, उस परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान बिल्कुल हमारे पास रखा। हमारे हाथों में जो बाइबल एक समय में एक रहस्य की पुस्तक थी, आज वो रहस्य नहीं, आज वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि एक एक शब्द, एक एक कैरेक्टर, एक एक बात, एक एक घटना जो कि हम लोग जब कभी वो, क्योंकि जिस समय मसीह में ठीक नहीं थे उस समय मूवी में ठीक थे। और जब हम इंग्लिश मूवियां चला करती थी, और जब वो देखते थे जिसे कहते हैं कार्टून्स मूवी, बहुत शौक था कार्टून्स मूवी का। और जब उसमें हम डायनासोर्स या फिर बहुत बड़े बड़े दानव और जाइंट्स बील्ड, ये सब चीजें जब देखा करते थे, लगता तो वाव क्या दुनिया है। और ऐसी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत कुछ इतना है, इमेजिनेशन, मतलब मन करता था कि यहाँ चले जाओ। लेकिन जब यहाँ हम आए हैं इस बाइबल कॉलेज में, और आकर के हमने वो दुनिया के विषय में जाना जिस दुनिया में एक दिन हमें यीशु के साथ रहना है, तो लगा कि ये फेक है। यहाँ की जो दुनिया है, कौन सा लगा फेक है? तो जो बाहर की दुनिया थी उनको लगा ये फेक है। विजेता, तुमसे मैं बात करना चाहती हूँ। उनको लगा ये फेक है, मतलब बाहर की जो दुनिया थी, मतलब बाहर की जो जो चर्च में तुम जाती थी, जो पास्टर वहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाते थे, यहाँ पर आकर मतलब मसीह मंथन बैठक में आकर तुमने इतना कुछ सीखा। और इतना सा जो दूधा फल के बारे में तुमने जो भी मतलब तुमको करेक्शन करने के लिए तुमको पास्टर ने बोला था कि तुम ये सिस्टर, तुमसे ये गलती हो गई। प्रभु यीशु को तुमने क्या बोला है? प्रभु यीशु को तुमने बोला है कि ये घृणित वस्तु है और ये प्रभु यीशु के बारे में नहीं है, तो ये शैतान के बारे में लिखा है। तुमने अपनी गलती तो नहीं मानी, लेकिन पास्टर के ऊपर तुमने क्या किया? तोहमत लगाई कि नहीं तुमने ये गलती करी। क्या गलती करी? दूधा फल के बारे में। दूधा फल का क्या बोला था? पास्टर डैनियल ने ये बोले थे कि जो जो मतलब दूधा फल है ना, जो राहेल को लिया को मिला था, लिया के बड़े बेटों को जो उसको मिला था, तो राहेल ने क्या बोला था? वो दूधा फल से मुझे कुछ दे, ठीक है। तो ये वहां पर सौदा हुआ था। और स्वर्गदूतों ने भी क्या किया था? जो मनुष्य के पुत्री के साथ शादियां की, तो उन्होंने भी वहां पर सौदा किया था पास्टर डैनियल को। पास्टर डैनियल का काम है सिखाना, और आप लोग कैसे लेते हो, क्या करते हो। अब उनका तो ये नहीं ना, गलती नहीं है ना, उनकी तो गलती नहीं है ना विजेता। जब तुम वहां पर आई थी इस पे बाइबल कॉलेज में, तब तो सब वो शिक्षा इतनी अच्छी, तब भी हनोक की पुस्तक में से सिखाया था, इशार की पुस्तक में से सिखाया था, है ना। ये सारी पुस्तकें तब भी सिखाई थी, तब तो तुमने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा बोली थी। पास्टर डैनियल को बोली बहुत अच्छा। अभी तुमने, अब तुम्हारी गवाही मैंने दिखा रही हूँ यहाँ पर, तुमने क्या बोला? इतना सब कुछ इतना सीखने को मिला, वो सब 1% भी बाहर नहीं मिला। और सुनो, और बता रही हूँ मैं जो क्या बोली थी विजेता यादव। और वहाँ की जो दुनिया है जहाँ की मैं हाँ इमेजिन करती थी कभी बचपन में, हाँ, एक अब मिनट मुझे एक बहुत मिनट खुशी एक होती मिनट है एक कि एक मिनट दिन मैं उस अरे भाई इमेजिनेशन रुक जा, एक मिनट, ऐसा आवाज नहीं आएगा ना तो वाली दुनिया में ऐसे। जाऊंगी जो कि रियल है। रियल दुनिया के विषय का ज्ञान
आज हमें मिला है, सो परमेश्वर आप लोगों के लिए एक द्वार खोल के रखा है, खरी शिक्षा का द्वार। और अगर आप इसको मिस नहीं करेंगे तो यहाँ आकर के यीशु की असली और सही और परिपक्व दुल्हन बनकर के आप तैयार होंगे। और परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको चुन करके उन लोगों में से निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो बहुत गहरी खाई है और दूसरी तरफ हमारे लिए ऐसा परमेश्वर ने जगह तैयार की है। यीशु ने हमारे लिए जो जगह तैयार की है, उस जगह में जाने के लिए हमें परिपक्व बनना है। इस संसार के जो लोग हैं और इस संसार में सबसे ज्यादा जो हमारा दुश्मन है, पहला शैतान और हमारा शरीर। एक तो हमें शैतान को अपने जीवन से दूर करना है, दूसरे अपने शरीर को आत्मा की जो हमारी क्रिया है उसको देह की क्रियाओं पे हमको हावी होने देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते तो है कि चंगाई मिले, किसमें? शरीर में। तो इतना सब कुछ जब सुनती थी पास्टर डैनियल को, तब सुनती थी, तब पास्टर डैनियल बहुत अच्छे थे। पास्टर डैनियल ने इतना सब कुछ सिखाया है ना, बहुत कुछ सीख गई, सीख के बाहर निकली। अब तुमको ऐसा लगा मुझे सब कुछ आ गया, जैसा यहूदा इस्करियत भी तो ऐसा ही किया। यहूदा इस्करियत ने भी क्या किया, प्रभु यीशु के साथ रहा, उसने कार्य किए, लेकिन बाद में क्या किया, प्रभु यीशु को धोखा दिया। तो इसीलिए यहूदा इस्करियत की आत्मा तुम में है, विजेता। यहूदा इस्करियत की आत्मा तुम में है, और यहूदा इस्करियत के जैसे तुम जो बाहर निकल गई है ना, बाहर जाने के बाद तुमको पास्टर डैनियल की शिक्षाएं क्या होने लगी, गलत लगने लगी। क्योंकि तुमने बोला है ना, क्या बोला है अभी, शरीर हमारा क्या है, दुश्मन है, और एक शैतान हमारा दुश्मन है। तो आज तुमने किसकी बात सुनी? आज तुमने किसकी बात सुनी? शरीर जो तुम्हारा दुश्मन है, उस देह की बात सुनी, और उस देह में देह ही थी, क्योंकि पास्टर डैनियल ने जो सिखाया था देह के बारे में, शरीर के बारे में ही सिखाया था। क्योंकि उन्होंने जो 200 स्वर्गदूत उतरे, जो हरमन पर्वत पर 200 स्वर्गदूत जो उतरे ना, तो वो शरीर ही क्यों उन्होंने धारण किया, रूप धारण किया, शरीर का ही क्यों? तो उस शरीर ही आज मैं तुमको कहना चाहती हूँ विजेता, तुमने क्या किया, शरीर की बात सुनी, शरीर की ही बात सुनी, और तो क्या करी, आज क्या कर रही है, पास्टर डैनियल की शिक्षाओं को गलत मान रही है, गलत बोल रही है। अच्छा, तुमने गलत बोला तो क्या सबको, मतलब ये तो बात जो लोग नहीं समझ सकते, जो लोग नहीं क्या दूध पीते बच्चे हैं, उन लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो खराई को मानते हैं, जो सही शिक्षा को जानते हैं, तो उन लोग तो तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे ना, तुम्हारी और वो गोविंद की भी, विजेता तुम्हारी और वो अभय भी, है ना, भोगते रहते हो, कुछ ना कुछ भोगते रहते हो, तो क्या होगा तुम्हारे भोगने से? कुछ नहीं होने वाला। ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा, है ना, उसके दास के द्वारा। और उसका दास है पास्टर डैनियल, वो सच्चाई से, खराई से अपनी जी जान लगा कर क्या कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और तुम लोग जो क्या कर रहे हो, विजेता, गोविंद और वो अभय, तुम लोग क्या काम कर रहे हो, तुम लोग शैतान का काम कर रहे हो कि, और जो स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं ना, उन लोग को खींचने का काम तुम लोग कर रहे हो। तो तुम लोग क्या काम कर रहे हो, पहले तो सुनो। तुम्हारी जो गवाही थी, तब पास्टर डैनियल अच्छे थे, जो तुमने गवाही दी थी, गोविंद का भी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो निकालूंगी। तो तब पास्टर डैनियल अच्छे थे, तब पास्टर डैनियल ने जो भी सिखाया था, और उसमें से भी सिखाया, हनोक की पुस्तक में से सिखाया, यशायाह की पुस्तक में से सिखाया था, तब पास्टर डैनियल ठीक थे, तब पास्टर डैनियल की शिक्षा अच्छी थी। आज क्या हो गया, जरा सा क्या बाहर निकल गए तुम लोगों ने, तो शिक्षा को ही गलत मानने लगे, शिक्षा को गलत मानने लगे। मतलब प्रभु यीशु की शिक्षा पास्टर डैनियल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पास्टर डैनियल देते हैं, और तुम लोगों ने क्या किया, पास्टर डैनियल को तो बोलते हैं, बकवास तो करते हैं उनके बारे में, लेकिन शिक्षा को भी तुच्छ जानते हो तुम लोग। पास्टर डैनियल ने जो भी शिक्षा दी है ना,
बाइबल से दी है, वचन से दी है। अच्छा, पुराना जो जिन लोग मतलब ये 66 पुस्तक की बात मैं वापस कहना चाहूँगी। तुम जो कहती हो ना 66 पुस्तक में से ही हम सिखाएंगे, और सही शिक्षा, क्या सही शिक्षा सिखाएगी? क्या है 66 पुस्तक के बाहर जो 66 पुस्तक नहीं थे, है ना, 66 पुस्तक जो नहीं थे, उसके पहले जो पुस्तकें थी वही तो पढ़ पढ़ के लोग आए ना प्रभु में जो आए। जो पुराने नियम के पहले जो मंदिरों में रहते थे, जो एक एक पत्ता, एक एक पान, क्या बोलते हैं उसको, एक एक कागज, जब मंदिर में रहते थे, तो वो पढ़ 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 के ही तो लोग विश्वास करके आए ना। तो पहले से हनोक की पुस्तक भी थी, यशायाह की पुस्तक भी थी, और बाइबल में इनका उल्लेख लिखा है ना। विजेता तू क्यों नहीं समझती है? बाइबल 66 पुस्तक ठीक है ना, हम लोग तो वो भी सिखाते हैं ना पास्टर डैनियल, और हम तो वही सीख के तो आए हैं ना पास्टर डैनियल के पास। कैसे आए? पास्टर डैनियल की शिक्षा को देखा, परखा। हम लोगों ने पास्टर डैनियल को नहीं परखा, उनकी शिक्षाओं को परखा। वो क्या शिक्षा देते हैं और बाहर क्या शिक्षा मिलती है। विजेता, अभी तुम्हारा गवाही में तुमने ये बोला कि हम इधर आके बहुत कुछ सीखे, तो आज क्या हो गया? आज क्या हो गया तुमको? आज पास्टर डैनियल गलत हो गए? आज पास्टर डैनियल की शिक्षा गलत हो गई? कितनी मूर्खता है ये, कितनी मूर्खता है। मतलब दूसरों को भी खींचने का काम कर रहे हो। बाहर जो अंदर आ गए ना, कैसे वैसे मतलब लोग है ना, एक तो जल्दी आते नहीं है, कैसे वैसे आ गए, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? खींचने का काम कर रहे हो, खींचने का काम कर रहे हो। इज्जता, तुम वो काम कर रहे हो जो शैतान करता है। और सही शिक्षा बोलते हो, सही शिक्षा तो देगी कहाँ से? सही शिक्षा तो पास्टर डैनियल देते हैं, तुम कहाँ से दोगी? सही शिक्षा का मतलब क्या है? सिखाना। तुम क्या सिखाओगी? प्रभु यीशु को तो तुमने घृणित बोल दिया, तो यह है तुम्हारी सही शिक्षा? प्रभु यीशु को तुमने क्या बोला? ये घृणित वस्तु है, मंदिर में जो खड़ी की है ये घृणित वस्तु है। और हाँ, फिर तुम्हारे दूसरा वीडियो में क्या बोला? 2-3 बार मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके तुमको समझ में आएगा। पास्टर डैनियल का तुमने जो पहले से आ गई थी, पास्टर डैनियल को जो वीडियो में, जो मोबाइल में सुन सुन के तू आ गई ना शिक्षा में, खरी शिक्षा में, तो क्या 3-4 बार देखा था? पहली बार में ही क्या हो गया था? आत्मा ने परख लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे अंदर डाला ना बीज, जो पास्टर डैनियल के मुंह से निकला था, वो पवित्र आत्मा ने दिया था, इसीलिए लोग आ गए उनके पास, ऐसे ही नहीं आए। तो ये तुमको समझना चाहिए विजेता, ये तुमको समझना चाहिए, है ना। तो आगे से जो भी तुम लोग बकवास करो ना, तो सोच समझ के करना, नहीं तो सामना करना पड़ेगा प्रभु के सामने, और फिर बहुत भयानक बात होगी ये। तो जिन लोग विजेता और विजेता यादव और गोविंद कुमार और अभय कुमार, इन लोगों को जो भी सुनते हैं, उन लोगों को प्लीज़ सुनना बंद करिए, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे हैं? सही शिक्षा में जिन लोग आए हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, और ये गलत है, ये गलत शिक्षा दे रही है। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को खुद बोल रही है, ये घृणित वस्तु है, ना कि ऐसा दानियल के पुस्तक में ऐसा जो लिखा है ना, तो वो शैतान के बारे में लिखा है। इसको यही पता नहीं है, ये विजेता को यही पता नहीं है। ये बोल रही है ये घृणित वस्तु, अगर दानियल की पुस्तक में लिखा है तो ये प्रभु यीशु है। नहीं, ये प्रभु यीशु नहीं था, प्रभु यीशु नहीं था, ये शैतान के बारे में लिखा है। इसको यही पता नहीं है, और दूसरों को समझाती है कि ये हम लोग सही शिक्षा दे रहे। क्या ये सही शिक्षा है? आप लोग क्या करें, है ना, प्रार्थना करो, पहले तो प्रार्थना करो, ऐसो के हाथ में मत पड़ो। जो सही बोलकर झूठी शिक्षा देने वाले के हाथ में मत पड़ना, नहीं तो बहुत भयंकर हो जाएगा। जहाँ पर सही शिक्षा है वहाँ पर आओ, वहाँ पर जाओ। हम नहीं कहते हमारे ही पास आओ, सही शिक्षा परमेश्वर से प्रार्थना करो और सही से आ जाओ। जहाँ पर खराई है वहाँ पर आ जाओ। लेकिन विजेता, गोविंद और इन लोग जो झूठ फैला रही है, इन लोग क्या कर रहे हैं? झूठी शिक्षा फैला रही है और बोल रहे हैं हम सही शिक्षा देंगे। तो गड़बड़ी की शिक्षा से खराई की शिक्षा में वो खुद, गोविंद के ऊपर भी मैं वापस कहती हूँ, मैं गोविंद के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ, तो
उन लोग क्या बोलते हैं, उनका भी, गोविंद का भी मैं गवाही दिखाऊंगी मोबाइल पे, लेकिन अभी के लिए विजेता के लिए, ठीक है। तो पहले तो विजेता बोलती है बहुत अच्छा, यहाँ पर आके सब कुछ मतलब नहीं क्या, अंधेरे में थे उजाला हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, आज पास्टर डैनियल गलत हो गए। तो गड़बड़ी की शिक्षा से बाहर निकल के आई, फिर बाहर मतलब परमेश्वर के राज्य में आई, परमेश्वर की शिक्षा में आए, जहाँ पर पास्टर डैनियल ने अपनी जी जान लगा के लोगों को सिखाया, है ना। तब तो अच्छा लगा। और आज पास्टर डैनियल गलत हो गए, फिर गलत कौन है, विजेता तुम हो गलत, मैं कहती हूँ तुम हो गलत, ठीक है। तो जिन लोग इनके जैसे को सुनते हैं, प्लीज़ इनको सुनना बंद करिए। अगर इन लोगों को तुम लोगों ने क्या कहते हैं, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है तो अनफॉलो करिए, नहीं तो तुम लोगों को भी हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि पास्टर डैनियल खुद इतनी मेहनत करते शिक्षा के लिए, लोगों को जो सही है, हर पुस्तक पढ़ते हैं, हर पुस्तक में से, और बाइबल से ही है हर पुस्तक, मतलब जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के जो पहले मिल रही थी लोगों को, जो मंदिर में थी, वो सब लेके स्टडी करते हैं, तब जाके लोगों को सच्चाई से, मतलब बोलते हैं ना, एक पत्थर की लकीर ऐसा करके बताते हैं। विजेता तुम्हारे जैसा नहीं, दानियल की पुस्तक में से निकाला और ये घृणित वस्तु है ऐसा बोल के तुमने प्रभु यीशु को बोला, बल्कि उसमें ऐसा है वो शैतान के लिए लिखा है। तो ये अच्छे से पढ़ो और फिर बोलना, है ना। सही शिक्षा तुम नहीं दे रहे हो, सही शिक्षा पास्टर डैनियल देते हैं, और ये सही बात है। जब वो स्टडी करते हैं ना, हर वो पुस्तक की, कि जहाँ पर प्रभु यीशु का नाम हो, जहाँ पर पिता परमेश्वर का नाम हो, जहाँ पर हनोक ने भी बोला है, और यशायाह की पुस्तक में भी सब उसमें है, वचन है, और जो ज़रूरत है ना वही सिखाया, और दूसरा कुछ नहीं सिखाया, समझी। तो ये मेरा आज का विजेता के लिए था। अब उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या बोला है। अगर फिर भी नहीं समझती है तो उसको प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं। और जिन लोग उनको सुनते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसों को सुनना बंद करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को तक पहुँचने दीजिए, क्योंकि ये सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज का इतना ही, और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी, वो होगा गोविंद के उसकी गवाही पे, ठीक है। तो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।